नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दूसरी बार लाइव आ रहा हूं। मसला ऐसा है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। कास्टिस्ट जुडिशियरी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण कब तक, उसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक जो है आप जो है जातिवाद खत्म करेंगे, कब कोलिजियम सिस्टम खत्म करेंगे। टेलीविजन अखबार पर परमबीर सिंह की खबर आ रही है, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी। सोचिए कि इस देश में परमबीर सिंह जनरल कैटेगरी से हैं और वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, मंत्री के खिलाफ पंगा ले सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन ये ताकत एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में नहीं है। ये ताकत आपको लानी पड़ेगी। हम जानते हैं कि परमबीर सिंह के, और मीडिया इसको दिखा रही है क्योंकि उनको पता है कि ये उद्धव ठाकरे की सरकार है, बीजेपी वहां अपोजिशन में है, तो वो राजनीति भी जमकर करेगी और मीडिया उनके साथ है। तो ये पूरे देश में ये खबर जो है वो फैल गई होगी, पूरे देश में ये खबर जो है वो फैल गई होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप जब तक मुंह नहीं खोलेंगे, और शायद यही वजह है कि जो लोग सिस्टम में हैं वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को ऊपर आने ही नहीं देना चाहते। अभी जो डीजीपी बने हैं वो शेड्यूल कास्ट से, बहुजन समाज से हैं, जिनको बनाया गया था। आप कल्पना कीजिए कि ये लोग कितने ताकतवर होते हैं और चिट्ठी जारी हो जाती है। तो एक डीजीपी जो है, इसी तरह के हालात थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो सीएजी रिपोर्ट लगा रही थी, कनी मोड़ी और ए राजा को फंसाया गया। उस समय सब ईमानदार थे, सुप्रीम कोर्ट से रिप्लाई आ रही थी, सीएजी, सीबीआई, हर जगह से सरकार पर आरोप लग रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है उसके खिलाफ आरोप बंद हो जाता है। सोचिए, सेना प्रमुख। लेकिन इसीलिए शायद यही वजह है कि जो बीजेपी है वो जानबूझकर जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को, और जो आरएसएस की वैचारिक सहमति है, जो लेटरल एंट्री की जा रही है, उसमें पहली लाइन है कि क्या आप सरकार के आइडियोलॉजी से सहमत हैं कि नहीं। अब सरकार आइडियोलॉजी चलती है किस पार्टी की आइडियोलॉजी से। तो सोचिए, परमबीर सिंह का जो मसला है पूरा, वो सब के सब जो है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नहीं कर सकते हैं। सोचिए, हमारे 131 तो लोकसभा में सांसद हैं, 182 के आसपास लोकसभा राज्यसभा मिला के ओबीसी के सांसद हैं, तो 182 और 131 भी मिल जाए तो 250 के करीब सांसद होते हैं हमारी अपनी सरकार पर। लेकिन हम लोग मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से गुलाम है, ताकत नहीं। परमबीर सिंह ने ये बातें तब क्यों कही? परमबीर सिंह पर तो ऐसे ही सवाल उठता है कि अगर परमबीर सिंह ने ये बातें मीडिया में एक्सपोज की, कब? जब उनको हटा दिया गया। तो क्या परमबीर सिंह बीजेपी के लिए खेल रहे थे? क्या परमबीर सिंह जानबूझकर अर्नब को बचा रहे थे? ये सारे सवाल होते। और परमबीर सिंह को अगर ये सब बातें मान लीजिए मैं आज नौकरी कर रहा हूं और मेरा स्टाफ को कुछ कहना है तो मेरे खिलाफ वो उसी दिन कहेगा ना कि जब मैं उसे हटा दूंगा तो आरोप लगाएगा ही। तो परमबीर सिंह को जब हटा दिया गया तब उन्होंने क्यों आरोप लगाया? अगर वो नौकरी के दौरान, जब वो डीजी थे, जिस दिन ये कहा गया उसी दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। तो सोचिए, मीडिया लेकिन इसको घर घर तक पहुंचा देगी। ये होती है मीडिया की ताकत। लेकिन तमाम इसी तरह से जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता हैं उनको कैसे सरकार बदनाम कर देती है, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज को ये सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, और अगर आप खड़ा नहीं करते हैं तो आपके हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वही बहुजन मीडिया है, और आपको तय करना है कि आप क्या सोच रहे हैं। और ये परमबीर सिंह का जो मसला है, ये मीडिया अखबार तो आपको दिखाएगा, इसलिए भी दिखाएगा क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया जिसको मैं कहता हूं। और ये यकीन मानिए कि परमबीर सिंह को तब ये सब बातें याद आ रही जब उनको डीजीपी के पद से हटा दिया गया है। तो सोचिए, ये होता है जाति की ताकत, ये होता है जातिवाद की ताकत, ये होता है मनुवाद की ताकत। अब देखना है कि क्या बीजेपी के तरह कांग्रेस इस पर कार्रवाई करती है, सरकार गिर सकती है। गृह मंत्री पर आरोप लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इतनी गलती नहीं करेगी, क्योंकि वो भी समझ गई है ये कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तो है नहीं कांग्रेस की। आरोप लगते ही सरेंडर कर देंगे। हमारे लोग साथ यही होता है, आरोप लगते ही सरेंडर। सोचिए, जिस परिवार में 2-2 मुख्यमंत्री हुआ, वो मामूली चारा घोटाले के सजा कर दी गई उनको, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट से सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ फैसले आ रहे हैं,
तो मैं कुछ पोस्ट आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो मेरे लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बहुजन समाज देखिए दिलीप मंडल ने जो अभियान चला रखा है, जस्टिस कर्णन का केस याद है ना, जजों के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। ये थे जस्टिस कर्णन। ठीक है, ये हम लोग बिल्कुल टिक नहीं पाते हैं। और प्रकाश अम्बेडकर ने ट्वीट किया, हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट आस्क क्वेश्चन लाइक हाउ लॉन्ग रिजर्वेशन बिल रिमेन, इट शुड स्टिक टू प्रोनाउंसिंग जजमेंट्स रादर देन क्वेश्चनिंग अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी और एस्टेब्लिशमेंट। और ये तमाम पोस्ट आपको दिखा रहा हूं। पुजारियों का मंदिर में 2000 साल से रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन को तो अभी 30 साल हुए हैं। SC ST रिजर्वेशन भी सिर्फ 70 साल पुराना है, जज लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग हमसे जुड़ना भी चाहते हैं, मैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। विनय गौतम है कोई, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। तो महेंद्र यादव ने लिखा है, काशी जुडिशियरी को कोई कुमार, कोई वाजपेयी, कोई शर्मा एक्सपोज नहीं करेगा, ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। सोचिए, परमवीर सिंह सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में आपको कोई नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही नहीं है वहां, तो आप कैसे करेंगे। और 50,000 से ज्यादा ट्वीट अब तक हो चुके। केरला SC जज कॉल्स ऑन ब्राह्मण्स टू एजिटेट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। केरला हाईकोर्ट के एक जज ने कहा कि आरक्षण के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। क्या आपने कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का कोई विज्ञापन देखा है? कभी कोई इंटरव्यू या परीक्षा की बात सुनी है? नहीं सुनी। इसलिए क्योंकि भारत दुनिया का अकेला देश है जहां जज लोग खुद जज चुन लेते हैं। जिस न्यायपालिका में दलित, आदिवासी, पिछड़ों का उचित प्रतिनिधित्व ही मौजूद नहीं है, वहां बहुजन वर्ग अपने पक्ष में फैसले आने की अपेक्षा न रखें। एक लाइन जो सबसे मारक लिखी गई है कि जो जज आपको जज नहीं बनना देना चाहते वो न्याय देंगे आपको। सोचिए, जो जज आपको जज नहीं बनने देना चाहते वो न्याय देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर फैसले SC ST OBC के खिलाफ है, उसके बाद मुसलमानों का नंबर है 40,000। सोचिए, इंदिरा जयसिंह एक सवर्ण कैटेगरी की बड़ी वकील है जो लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन उनको सारे जाति के हिसाब से जो लोग हैं वो गाली दे रहे हैं। तो सोचिए, इस देश में जातीय गोलबंदी कितनी ताकतवर है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस कास्टिस्ट जुडिशियरी के पक्ष में हैं, और जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो उसके खिलाफ हैं। इसका मतलब इस देश में सब कुछ जाति के हिसाब से। हम लोग लगातार जो कहते हैं ना कि जनरल कैटेगरी के लोग, खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं या जो ठाकुर समाज के लोग हैं, बनिया समाज के लोग हैं, वो बहुत प्रोग्रेसिव है। इक्का दुक्का रेयर। इसलिए मैं कह रहा हूं, टाइम वेस्ट मत कीजिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जगाइए, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए और उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर वो हम लोग कर लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ये समझने की कोशिश कीजिए। और एक लाइन है, इंदिरा जयसिंह ने लगातार ट्वीट किया है, इस जातिवादी निकम्मी न्यायपालिका के कारण देश में 3 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। मिडिल क्लास का आदमी कोर्ट में जाकर गरीब हो जाता है। ये कोलेजियम जजों की सह पर ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती की, 15,000 OBC SC ST अभ्यर्थियों की सीट से वर्णों को लुटा दी। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सरकारें लागू नहीं करती है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए इंडियन जज गोज वायरल विद स्पीच क्लेमिंग अपर कास्ट ब्राह्मण शुड ऑलवेज बी द हेल्प। तो ये तमाम जजेज रहे हैं। कास्टिस्ट जुडिशरी लोकतंत्र के लिए खतरा है। शिल्पा अंबेडकर ने लिखा है जो लाइन, जो अन्य समाज को जज नहीं बनने देते वह अन्य समाज को क्या न्याय देंगे। मिलाड सुप्रीम कोर्ट में कितनी SC ST OBC जज हैं? 29 में एक SC, एक OBC, ST बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए, 10,000 OBC मेड सीट्स वेंट टू जनरल स्टूडेंट इन 3 years प्लेंट। और ये देखिए, न्यायपालिका ब्राह्मणों के हाथ में बंधक है, वहां SC ST OBC को न्याय नहीं मिल सकता। लॉकडाउन में भी आरक्षण विरोधी फैसला। ये दसुद्रा की रिपोर्ट को दिलीप मंडल ने शेयर किया है। और हम कैसे भूल सकते हैं कि जातिवादी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के हर कदम पर अरंगा लगाया, SC ST का प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण लोग करा दी। जब सवर्निवेश आरक्षण का केस आया तो सुनवाई करना न भूल गए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि SC ST OBC को, लेकिन बात परमवीर सिंह की है। सोचिए, जिसको DGP से हटा दिया गया वो आरोप लगाने लगता है, वो नौकरी छोड़ देगा, 2-3 पुलिस वाले भी उसके साथ है, और वो राज्यसभा का मेंबर MP बन जाएगा। ये सिस्टम हमारे समाज में भी खड़ा होना चाहिए, तभी लोग बोलना शुरू करेंगे। और जो लोग हैं वो बोले। हमारे तो MLA MP नहीं बोल पाते हैं। और परमवीर सिंह की बिल्कुल विश्वसनीयता नहीं। अगर वो इनको ये बात जानकारी थी तो उन्होंने पहले दिन क्यों नहीं कहा? उनको जब हटाया गया तब क्यों कह रहे हैं? मतलब वो पॉलिटिकल है, वो BJP ज्वाइन करेंगे, लिख लीजिए हमारे साथ।
बीजेपी की शायद वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मैं उनको तब ईमानदार मानता जब आप नौकरी के दौरान ही कहते कि नहीं हम ऐसे ऐसे अनिल देव, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं किसी की हो सकता है ऐसा, लेकिन आपने टाइमिंग क्या है जब आपको नौकरी से हटा दिया गया तभी बात बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आए थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, डेमोक्रेसी खत्म हुई, क्या हुआ? सुप्रीम सीबीआई के श्रीवास्तव जो थे डायरेक्टर, उनके साथ क्या हुआ? तो इस देश में न्याय जो है ना वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को मिलता नहीं, और इस देश में जो न्यायप्रिय हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग बचे हैं। तो ये जो परमवीर सिंह वाला जो पूरा मामला है ना, इसको इस सिरे से खारिज कर दीजिए कि ये तब बोलने आए हैं जब इनकी नौकरी चली गई है। अगर इनका पद चला गया, इनका पद नहीं जाता तो ये नहीं बोलते। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बार कांग्रेस का बड़ा आईटी सेल है, तो कह रहे थे कि आपका चैनल से मेरा बड़ा राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल है कांग्रेस का, तो मैंने कहा कि आपके यहाँ लोग काम करते हैं वो वैचारिक रूप से आपसे सहमत नहीं है। तो इस देश में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो किसी पद पर चले जाए वो वैचारिक रूप से बीजेपी और आरएसएस के साथ है, ये सच्चाई है, ये आप सर्वे कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अपने हकों की रक्षा के लिए खुद आगे आना चाहिए। बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, बिल्ली चूहे की रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। परमवीर सिंह वाले मामले में क्या आपको लगता है ये सच है? अब जाके उद्धव ठाकरे ने अच्छा काम किया है, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के एक शख्स को डीजीपी बनाया है, उनको मैक्सिमम जनरल कैटेगरी से बच के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, छगन भुजबल अच्छे मंत्री हैं वहां, नितिन राउत साहब अच्छे मंत्री हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। जो भी गैर बीजेपी सरकारें हैं अगर वो अच्छा दिखना चाहती हैं, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो दीदी हो, ममता बनर्जी हो, इन सबको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, कांग्रेस को हो, अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को इस सही संख्या में रिप्रेजेंटेटिव नहीं देते हैं तो जनरल कैटेगरी के लोग ना तो इनको वोट देंगे ना इनके प्रति ईमानदार रहेंगे, और जैसे ही उनका थोड़ा सा भी पर काटेंगे वो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकारी, सांसद, मंत्री में ये ताकत नहीं होती है। हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, और ये गुलामी जब तक खत्म नहीं होती है तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। नहीं तो बाबा साहब ने जो हमें इंतजाम कर दिया है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बगैर इस देश में सरकार नहीं चल सकती है, कोई भी सरकार गिर सकती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।